नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का किया दावा। मुख्यमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक जन भागीदारी से हर घर तिरंगा फहराने पर दिया बल। वस्तु व सेवा कर जीएसटी की नई दरें कई वस्तुओं पर आज से लागू। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, लोगों से सुझाव लेने के बाद चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। अब समाचार विस्तार से। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस शीर्ष पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कुल निर्वाचकों की संख्या 4,809 है, जिसमें 776 सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इधर प्रदेश विधानसभा सचिवालय शिमला में भी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और सभी विधायकों ने मतदान किया। कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने भी शिमला में ही मतदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत निश्चित है। देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं, उनने भी ट्राइबल से जो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया। मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारे सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के 100% समर्थन की ओर से उनको मिला है, निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे और शानदार जीत उनकी होगी। और मेरी ओर से उनको हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 13 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी 14,83,000 घरों, आधिकारिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में जन भागीदारी से हर घर तिरंगा फहराए जाने पर बल दिया है। वे आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान, हिमाचल के गठन के 75 वर्षों के आयोजन और विशेषकर टीकाकरण अभियान के दृष्टिगत सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की सभी सरकारी वेबसाइटों के होम पेज पर 22 जुलाई से राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना चाहिए और लोगों को फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के 75 स्थानों पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को कोविड टीकाकरण की एहतियाती खुराक लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोविड टीके की पहली और दूसरी खुराक की तरह ही हिमाचल एहतियाती खुराक लगाने में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने आज मंडी जिले में करसोग उपमंडल के देव मूल माहूनाग के जन्मोत्सव पर माहूनाग मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और प्रदेशवासियों की देवी देवताओं में अगाध आस्था है। राजीव सहजल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप सभी धार्मिक स्थलों के सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि लोगों को घर द्वार पर मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू की गई है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के 564 नए मामले आए हैं। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 115 जबकि मंडी व शिमला जिलों में 100 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 271 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2645 हो गई है। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 4129 लोगों की मृत्यु हुई है। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कुछ वस्तुओं पर अधिक जीएसटी लगेगी जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर कम की गई है। कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक अब 18% जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन 1,000 रुपए तक के होटल के कमरे के लिए 12% का कर लिया जाएगा। सोलर वाटर हीटर पर अब 5% जीएसटी की बजाय 12% जीएसटी ली जाएगी। ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। वस्तुओं की ढुलाई और रोपवे के यात्रियों के लिए जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अनाज, दालें और 25 किलोग्राम आटे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि 10-10 किलोग्राम के 10 पैकेट को एक साथ बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता ने समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिमऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं, केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिमऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोगों से सुझाव लेने के बाद अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में जन भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करेगी और पुरानी पेंशन बहाली को घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। इस दौरान शिमला में कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता में एक साथ शामिल होकर एकजुटता का संदेश दिया। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है कि कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को सार्वजनिक रूप से 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से माफी मांगनी होगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और यहाँ के लोग महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी के लिए विक्रमादित्य सिंह को कभी माफ नहीं करेंगे। रश्मिधर सूद ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह के बयानों से महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं और कांग्रेस नेताओं को ये पता ही नहीं है कि महिलाओं को पहचान कैसे दी जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के लिए हिमाचल में 85 योजनाएं दी हैं और कांग्रेस को भाजपा से सीखना चाहिए कि महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत का किया दावा। मुख्यमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक जनभागीदारी से हर घर तिरंगा फहराने पर दिया बल। वस्तु व सेवा कर जीएसटी की नई दरें कई वस्तुओं पर आज से लागू।
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, लोगों से सुझाव लेने के बाद चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।